क्या कर रहे थे हम लोग? सॉलिड्स पढ़ रहे थे ना, फ्लूइड्स, सॉरी। तो फ्लूइड्स कहाँ तक हो गया था हम लोगों का? शायद हो गया था ना सारा, बस क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे मैंने तुम्हें, है ना? ठीक है, तो आज से अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं हम। स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। अच्छा, एक सेकेंड। सर्दी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है ना। दानिया, मुझे ही ज्यादा लग रही है। सिर में दर्द हो रहा है मेरे को तो, सर्दी की वजह से। तुम लोग स्कूल जाते हो? यस मैम। यस मैम। स्कूल भी जाते हो? यस मैम। बताओ, इतनी सर्दी में कैसे जा सकते हो स्कूल? ठीक है। मैम जाना पड़ता है। हम भी जाते थे, पर अब मैं नहीं जाना चाहती बिल्कुल भी। सही है, चला गया वो दिन, वो टाइम। मैम आप कहाँ से हो? मैं यस मैम। हरियाणा से हूँ। तुम लोग कहाँ से हो? हिमाचल मिक्स। से। हम सारे हिमाचल। सारे हिमाचल। हिमाचल मुन्ना। हिमाचल में तो बहुत ठंडी होगी भाई। यस मैम। यस मैम। हिमाचल में तो बहुत सर्दी होगी इस समय। हमारे यहाँ दिल्ली हरियाणा में तो फिर भी चलो थोड़ी राहत है दोपहर में। धूप तो पर हिमाचल में भी निकलती है सुबह। मैम हम लेट कम निकलती है। निकलती है सुबह सुबह। नहीं निकलती? हम कम निकलती है। अच्छा, कम निकलती है। ठीक है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। लैमिनार फ्लो। देखो, लैमिनार फ्लो क्या होगा भाई? लैमिनार कैसा फ्लो है कि जिसमें इट इज द फ्लो इन विच द लिक्विड फ्लो इन द फॉर्म ऑफ layers of different velocities but do not mix with each other। इसमें देखो फ्लो में क्या होगा, इस वाले फ्लो में क्या होगा कि जो लिक्विड है ना वो लेयर्स में फ्लो करेगा, मतलब कुछ ना कुछ लेयर बनाएगा। और हर लेयर की जो वेलोसिटी है ना वो अलग होगी। मतलब ऊपर वाली जो लेयर है वो कुछ v1 वेलोसिटी से चलेगी, उससे नीचे वाली लेयर कुछ अलग वेलोसिटी से, उससे नीचे वाली कुछ अलग वेलोसिटी से, तो सारी लेयर्स अलग अलग वेलोसिटी से चलेंगी। और खासियत क्या है कि ये लेयर्स जो है एक दूसरे से इंटरमिक्स नहीं होंगी। तो इस तरीके के फ्लो को हम लोग लैमिनार फ्लो बोलेंगे। ये हो गया लैमिनार फ्लो। एक हमारा होता है टर्बुलेंट। अभी तक देखो जो अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक्स, वो आइडियल फ्लो था, आइडियल फ्लूइड था ना। आइडियल फ्लूइड के लिए पढ़ा था। आइडियल फ्लूइड किस पे रहता है? एज कंपेयर टू कंटेनर, रेस्ट पे मानते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो फ्लो रहेगा, देखो इसकी वेलोसिटी है, जैसे लैमिनार फ्लो में वेलोसिटी है, बट वेलोसिटी हर लेयर पर है। हर लेयर की वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, अलग अलग वेलोसिटी है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? देखो ये फ्लो टर्बुलेंट है, मतलब इस पर हर पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है, किस तरीके से फ्लो कर रहा है, इसका कोई आइडिया नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। जैसे सुनामी आती है, ठीक है, हाई वेव्स होती हैं, टाइड्स आती हैं, तो ये जो फ्लो होता है ये टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हम टर्बुलेंट फ्लो को स्टडी नहीं करते हैं फ्लूइड्स में। अब दूसरा आता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है? कोई बताएगा? किसी ने सुना है कॉन्टिन्यूटी का? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? देखो एक बात बताओ, जैसे कि किसी के घर में वो होगा ना पाइप, जैसे जैसे पानी भरते हैं, जैसे जैसे कूलर में भी कभी पानी भरते होंगे, तो जब आगे से पाइप को हम लोग वो करते हैं, आगे से पाइप को अगर मैं दबा देती हूँ, प्रेस करती हूँ, तो पानी का जो प्रेशर आगे से जाता है वो बहुत हाई प्रेशर में जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि भाई आगे से मैंने पाइप को दबा दिया, प्रेस कर दिया, तो जो वाटर है वो ज्यादा प्रेशर से बाहर निकलेगा, यानी उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों? तो देखो ये कुछ यहाँ से समझ में आता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। तो कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन क्या कहती है कि देखो मान लो हमारे पास एक ट्यूब है,
ठीक है, इस ट्यूब से पानी फ्लो कर रहा है, इस ट्यूब से पानी फ्लो कर रहा है। अगर मान लो ऐसे ऐसे समझो इसको, ये मेरी एक ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब से पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ से इन हो रहा है पानी और यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर जो पानी इन हो रहा है वो आउट के बराबर ना हो तो क्या होगा? जो पानी इन हो रहा है अगर वो आउट के बराबर ना हो तो क्या होगा? भाई पानी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा ना इस टैप के अंदर ही, यस मैम। आ ज्यादा रहा है और बाहर कम जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पानी यहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और जो ये टैप है तुम्हारी ये बस्ट कर सकती है, ये फट सकती है ना। तो इसीलिए क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉलो करता है तुम्हारा फ्लूइड। तो कैसे फॉलो करेगा, इसका मतलब क्या है कि मान लो ये तुम्हारी कोई भी ट्यूब है, इस ट्यूब का अगर मैं छोटा सा क्रॉस सेक्शन कट करती हूँ, ठीक है, इस ट्यूब का छोटा सा क्रॉस सेक्शन कट किया, मान लेते हैं इसका एरिया ए है, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शन से जो भी पानी या फ्लूइड जो भी इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अंदर जा रहा है, मैं मान रही हूँ उसका वॉल्यूम वी है, ठीक है, जो भी फ्लूइड आ रहा है उसका वॉल्यूम वी है। और ये जो फ्लूइड है ये टी टाइम में dx डिस्टेंस आगे चल रहा है, मतलब कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया कट किया A1, मैंने बोला कि इस एरिया A1 में से V वॉल्यूम का जो फ्लूइड है वो एंटर कर रहा है, V वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो फ्लूइड है वो एंटर किया, और टी टाइम में जो ये V वॉल्यूम का फ्लूइड है वो आगे dx से बढ़ गया, ठीक है। आगे बढ़ गया, अब क्या होगा देखो, dv किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना आगे बढ़ा है भाई, dx, तो ये इतना वॉल्यूम है। अब मैं इस वॉल्यूम को अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं, यानी चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू एरिया dx बाय dt। dx बाय dt क्या होगा, उस फ्लूइड की वेलोसिटी, कि वो जो फ्लूइड है टी टाइम में dx डिस्टेंस कवर करके गया है, वो उसकी क्या हो गई, उस फ्लूइड की वेलोसिटी हो गई। देखो dv बाय dt इक्वल्स टू एरिया dx बाय dt क्या हो गई, वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी है, फ्लूइड की, याद रखो। तो ए भी किसके बराबर आता है, कांस्टेंट। एरिया इंटू वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम एरिया देखो, मान लो इस छोटा सा जो क्रॉस सेक्शन कट किया है इससे वी वॉल्यूम पानी ही बाहर जा सकता है, ठीक है, वी वॉल्यूम वाटर ही बाहर जा सकता है। अब मान लो एकदम से फ्लो बढ़ गया, ठीक है, एकदम से जो पानी की वेलोसिटी है वो बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे समझो, एरिया से समझो। अगर मान लो जैसे यहाँ पर देखो, ये A1 है और ये A2 है, ठीक है, A1 का एरिया तुमने बढ़ा दिया और A2 का एरिया कम है, तो फ्लूइड क्या करेगा, A1 पर अपनी वेलोसिटी को क्या कर लेगा, कम कर लेगा। जिससे वेलोसिटी को कम करेगा तो dv बाई dt, यानी जो वॉल्यूम का चेंज है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। हमें कांस्टेंट क्या रखना है, वॉल्यूम का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना पानी dt टाइम में जाएगा उतना ही इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जाना चाहिए। तो dv बाई dt हमें कांस्टेंट रखना है। तो इसको इनडायरेक्टली कैसे लिखते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब कि जब मैं वो पाइप को प्रेस करती हूँ तो एरिया कम कर दिया, जिसकी वजह से उस पानी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। याद करो भाई, आगे से प्रेस करते हो तो बहुत स्पीड में पानी जाता है, तो यानी एरिया आपने छोटा कर दिया उसको प्रेस करके, और जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ गई, तो एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट। तो देखो ये दो हैं, एरिया A2, एरिया A1। तो A1 का अगर एरिया देखो बड़ा है तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है। अब A2 वाला देखो, अगर A2 का एरिया छोटा है तो यहाँ पर हम वेलोसिटी मानेंगे v1। अब ये इस तरीके से एक दूसरे की वैल्यूज को सेट करेंगे कि ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे ए और बी की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। यही क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर खुद सोचो, अगर पानी भाई जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट नहीं करेगा तो भाई पाइप तो रस्ट हो जाएगी, उस फ्लूइड का फायदा क्या हुआ। तो ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये जो फ्लूइड आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है जिसका एरिया ए है, बट जा रहा है उस वाले एरिया से जिसका एरिया A/4 है, तो कितनी वेलोसिटी से फ्लूइड को बाहर निकालें, वेलोसिटी क्या करें भाई उस फ्लूइड की,
इंक्रीज करें। हाँ, तो कितने से इंक्रीज करेंगे भाई? एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी इंक्रीज कर देंगे, पर इक्वेशन क्या लगाएंगे भाई? a1v1 इक्वल्स टू a2v2। मैम 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है। वेरी गुड। कितना आएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। तो वही इक्वेशन लगाएंगे, देखो a1v1 इक्वल्स टू a2v2। V2। पहले का एरिया 10 है, वेलोसिटी कितनी है? नहीं हाँ, मैम, एरिया a1 है, एरिया ए वेलोसिटी है। नहीं है, वेलोसिटी यस मैम। 10 है। a2 a/4 कर दिया तो वेलोसिटी देखो कितनी हो जाएगी। तो a1 से a1 कट गया, v2 देखो किसके बराबर आ गया भाई? 40 आ रहा है, तो 30 कैसे आ जाएगा? 4 × 10, 40 मीटर पर यस मैम, सेकेंड। 40 तो 40 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। चलो एक बार ये वाला भी ट्राई करो। करो। ये देखो, इसका एरिया ए है। अब इस पाइप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दोनों का एरिया ये है, तो वेलोसिटी निकालनी है। यस मैम। हाँ करो। आप लोग टेस्ट तो देते होंगे ना, जो संडे को टेस्ट होता है? यस कैसा रहा टेस्ट? मैम, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। यस मैम। है? कितने मार्क्स आए? मैम शायद 180 आए। वाओ, बहुत अच्छी बात है। ये वाला करो, कैसे करेंगे? मैम ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। हम्म, वेरी गुड। देखो कैसे करेंगे, जो ये वाला है इनिशियली एरिया इनटू वेलोसिटी, वो किसके बराबर हो जाएगा? दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, a1v1 प्लस a2v2। प्लस A2V2। तो ये 10 है, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है भाई? मैम 10 दी है वेलोसिटी और एरिया ये है। अच्छा, एरिया ए है, वेलोसिटी 10। इसका एरिया a/3 हो गया, वेलोसिटी नहीं मालूम। इसका एरिया a/4 है, वेलोसिटी 20 है। 20। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा कॉमन। तुम्हारे पास, यस और मैम। बी की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आती है बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम क्या है? देखो, एनर्जी कंजर्वेशन है। तो बर्नौली भी एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम पे ही बेस्ड है। क्या कहता है कि मान लो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें, देखो यहाँ से देखते हैं क्या कह रहा है। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी per unit volume of a streamline flow is always constant at every cross section of a fluid। ये क्या कहना चाह रहा है? देखो यहाँ पे कोई भी क्रॉस सेक्शन तुमने कट किया, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन कट किया, इस क्रॉस सेक्शन पे मान लो तुम्हें एनर्जी लिखनी है, ठीक है, इस फ्लूइड की एनर्जी लिखनी है। तो इस फ्लूइड की जब एनर्जी लिखोगे तो एक तो लिखोगे प्रेशर एनर्जी, यस मैम। डेंसिटी भी बोल सकते हो, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। दूसरा कौन सा लिखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी।
ठीक है, सॉरी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी उसकी वैल्यू है टोटल एनर्जी की, वो क्या रहेगी? सॉरी, कांस्टेंट। ठीक है, ऐसी मान लो मैंने ए से लेके बी पर भी जाती हूँ, बी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन कट किया, यहाँ पर जाके मैं फ्लूइड की डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी लिखती हूँ, टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे जाके फ्लूइड का प्रेशर लिखोगे, यहाँ पर जाके फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से रहती है? ड्यू टू हाइट। राइट। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक। तो जब भी किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे ये तीनों चीजें लिखोगे तो इनका सम हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा। ये कहती है हमारी बर्नौली थ्योरम। तो कैसे लिखा है? प्रेशर का P एज इट इज पर यूनिट वॉल्यूम है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई? रो GH। यस मैम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ड्यू टू हाइट की वजह से है, तो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखना है। तो कितना आया? रो GH। ठीक है, देखो भाई होता क्या है, mgh होती है ना पोटेंशियल एनर्जी, यस mgh। मैम। अब हमें पर यूनिट वॉल्यूम लिखना है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है? रो। डेंसिटी। हाँ, तो ये वही है, रो GH। ऐसे ही हाफ mv स्क्वायर होता है, यस मैम। तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ये हाफ रो v स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट पे निकाला है, जिसकी हाइट HA है और ये हाइट B पे है। तो क्या लिखा है? देखो, प्रेशर एट A, प्रेशर एट B, और इन दोनों को क्या कर दिया? बराबर, कि ये जो रहेंगे इनका सम जो है वो बराबर आएगा। उसके बाद आता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स और टॉर्सली थ्योरम। टॉर्सली थ्योरम क्या कहती है? इसमें देखो क्या पूछा जाता है यहाँ से, कि मान लो इस पॉइंट से तुम्हारे से ये वाटर है जो ये ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, ये जो वाटर ड्रॉप हो रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। इफ्लक्स। कि जो ये होल किया है इस बॉटल में, इस होल से जो ये फ्लूइड ड्रॉप हो रहा है इसकी वेलोसिटी निकालो। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं कि ये फ्लूइड जहाँ पे ड्रॉप होगा, मतलब ये फ्लूइड अगर यहाँ पे जाके पड़ेगा तो ये बॉटल से कितनी दूर है, यानी रेंज निकालो। ये सब चीजें पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकाल सकते हैं? मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, देखो ये कंटेनर है, यहाँ कंटेनर की सरफेस है, ये यहाँ तक वाटर है। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर आकर एक छोटू सा पिन होल कर दिया। पिन होल कर दिया, यहाँ से जो वाटर है ये ऐसे ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी आएगी, जिसे हम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। तो क्या करने का? देखो, पहले तो ये मान लो कि ये मेरा जो सरफेस है जहां पर वाटर है, इसको मान लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी है। ठीक है, और क्या मान लेते हैं? ये सरफेस का वेलोसिटी है, कि यहाँ पर जो फ्लूइड है सरफेस पर, इसकी वेलोसिटी vs है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड सरफेस पे vs मान ली। अब देखो, यहाँ पर मान लेते हैं कि वेलोसिटी ve है। ठीक है, इतना कर लिया। अब लगाते हैं इसमें एनर्जी कंजर्वेशन, और पहला इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। पहले लगाओ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है? एरिया ऑफ बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द सरफेस इक्वल्स टू, इस होल का एरिया कितना मान ले? इस होल का एरिया मान लो, इस होल का एरिया कितना है भाई? AH है। ठीक है, छोटू सा एरिया है इस होल का AH। अब ये जो पानी ड्रॉप हो रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं? कि होल से जो पानी ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितना है? VH है। इसको बना दो इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या लगाओ? इक्वेशन ऑफ, अब क्या लगाएंगे सेकंड पे? बर्नौली थ्योरम। कौन कौन से पॉइंट पे लगाएंगे बर्नौली थ्योरम, बताओ? बर्नौली थ्योरम कहाँ कहाँ पे लगाऊं भाई? एक तो सरफेस पे इसमें एक जो फ्लूइड है, सरफेस पे और एक पॉइंट और पे। एक जो ये होल कट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो लगाते हैं, करो।
पहले सरफेस का लिखते हैं। सरफेस पे प्रेशर कितना होगा? सरफेस पे Yes. कौन सा प्रेशर होगा? एटॉमिक प्रेशर, है ना? Atmospheric pressure. तो पी नॉट मान लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट प्लस, अब क्या लिखते हैं? Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो हमें चाहिए हाइट, ठीक है। अब हाइट के लिए क्या कर सकते हैं? या तो तुम रेफरेंस पॉइंट ये मान लो, ठीक है। अगर ये रेफरेंस पॉइंट मानोगे देखो क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना है। अगर मैं ये रेफरेंस पॉइंट मानती हूँ तो यहाँ मतलब ग्रेविटी का, तो ये वाली हाइट मान लेते हैं कंटेनर की, यहाँ से लेके कैपिटल एच है, सुनना भी ध्यान से, ठीक है। तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे? रो जी कैपिटल एच, बोलो राइट। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी क्या लिखती? काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी एस स्क्वायर, ठीक है। बोलो सरफेस पे यही आएगा ना, रो जी एच, भाई ये मैंने अगर रेफरेंस लाइन मानी है तो, ठीक है। अच्छा, अब इस होल के लिए लिखेंगे बर्नौली थ्योरम। अब इस होल का जो वाटर है इसका प्रेशर कितना रहेगा बताओ? भाई ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि पानी कहाँ गिर रहा है? जस्ट बाहर। तो ये जो वाटर होगा यहाँ पे कौन सा प्रेशर लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ भी प्रेशर कौन सा आएगा? पी नॉट, ठीक है प्लस। अब देखो ध्यान से अब क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर देखो यहाँ से लिखोगे तो ये एच लिखोगे, मान लो ये वाली एच स्मॉल एच है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी भाई? रेफरेंस लाइन से रो जी, देखो ध्यान से, एच माइनस एच, यही होगा ना कि भाई मैंने जो होल होल किया है वो सरफेस से एच नीचे किया है। ऐसे करते तो देखो ये क्वेश्चन क्या हो जाता, फिर लेंथी हो जाता, क्योंकि दो दो वेरिएबल तुमने यूज कर लिए, एच और स्मॉल एच। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखो ऐसे कर दूं, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना है, मैम एक बार बर्नौली में दोबारा बता दो। बर्नौली में बस तीन चीजें लिखनी होती, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर और काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। बस। तो मैंने सरफेस पे लगाया ये, तो सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया पी नॉट। अब इसमें देखो मैंने क्या बोला, अगर ये पूरी एच हाइट लेते तो दो वेरिएबल आते, तो इससे बढ़िया मैं नीचे वाला रेफरेंस ना लेके मैं ये पॉइंट जो है यहीं पे रेफरेंस लाइन बना देती हूँ, है ना। यस मैम। यही रेफरेंस लाइन बना देती हूँ कि मेरी यहीं से मैं, मेरे को अपनी ग्रेविटी की वैल्यू लिखनी है सरफेस से। ये एच है, मानला मैंने कि सरफेस से जो होल किया है वो एच डिस्टेंस नीचे किया है, तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रो जी एच, क्योंकि भाई रेफरेंस लाइन ये है। अब ये वाला भी कितना बनेगा? रो जी एच प्लस, अब क्या लिखना है? काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लिखेंगे भाई? रो वन जी बाई स्मॉल एच। रो, नहीं काइनेटिक, डेंसिटी तो पानी की सेम रहेगी, 1/2 रो। अब ये किस वेलोसिटी से आउट जा रहा है वी वो हम मान लेते हैं वी एच, एच यहाँ पे का भी वी एच स्क्वायर माना है तो ये भी वी एच का स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई और एक वो बन गई, तो दो इक्वेशन हो गई। अब यस देखो मैम। रो जी एच से रो जी एच कट गया, यस मैम। पी नॉट से पी नॉट। पी नॉट कट गया। अच्छा एक और सेकंड, मैम नहीं रुको रुको, एक चीज रुको। तो अगर रेफरेंस लाइन वहीं से क्रॉस हो रही है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखो अगर ये रेफरेंस लाइन यहीं से क्रॉस हो रही है तो इसके लिए तो हाइट 0 हो गई ना, यस मैम यहाँ 0। पर ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो रो नॉट से रो नॉट कैंसिल कर दो, तो ये कितना बचेगा? रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर एस इक्वल्स टू 1/2 रो वी स्क्वायर एच। एच स्क्वायर। डेंसिटी डेंसिटी भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? यस जी एच प्लस 1/2 वी स्क्वायर मैम। एस इक्वल्स टू 1/2 वी स्क्वायर एच, ठीक है। ये आया। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो वी एच की वैल्यू है, इस वी एच को चेंज कर लो या वी एस को चेंज कर लो, ठीक है। तो वी एस को अगर चेंज करोगे तो देखो कैसे लिखोगे? जी एच माइनस वी स्क्वायर एच ए स्क्वायर एच अपॉन ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा कितना?
इसको v स्क्वायर h मान लो। तो समझे क्या किया, वहां से वैल्यू चेंज कर दी, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल है ना, यहाँ पे v स्क्वायर s है और v स्क्वायर h है, तो वैल्यू तो एक की निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक तो vs और एक vh, तो क्या करो यहाँ से इंटरचेंज कर लो, मुझे निकालना vh है तो vh चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा v स्क्वायर h, v स्क्वायर s को चेंज कर लिया, माई इक्वल्स टू 2gh, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें याद भी रखनी है सीधे कि कितनी वैल्यू आती है vh की। देखो vh की वैल्यू आती है √2gh। ठीक है, यानी जो ये होल से जो पानी ड्रॉप हो रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है, √2gh। h मतलब तुमने h देख लो कौन सा है, सरफेस से कितने डाउन तुमने जाके होल किया है। किया है, तो h इज टेकन फ्रॉम द सरफेस, ये याद रखना। तो कितना वेलोसिटी आता है 2g स्क्वायर रूट ऑफ 2g। हाँ, √2gh जो है ये तुम्हारी वेलोसिटी आती है। अब इसके बाद निकालते हैं रेंज कि रेंज कितना आएगा, मतलब जो वाटर है वो कितनी दूरी पर जाकर ग्राउंड पर पड़ेगा, स्ट्राइक करेगा, तो रेंज निकालते हैं। तो रेंज का तुम्हें फॉर्मूला पता ही है भाई, हमने उसमें पढ़ा ही है। रेंज क्या होता है, स्पीड, ये डिस्टेंस ही तो है, स्पीड इनटू टाइम। vh तो हम निकाल सकते हैं, निकाल चुके हैं भाई, √2gh है। टाइम कितना लगेगा, टाइम देखो सिंपल सा ही है, अब यहाँ से टाइम निकाल सकते हो भाई, अगर ये पूरी हाइट h है तो टाइम कितना लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक स्ट्राइक करने में। पैराबोला वाले कुछ नहीं याद करो, h हाइट पे से अगर किसी बॉल को थ्रो करते थे उसको पहुंचने में ग्राउंड पर कितना समय लगता था, टाइम ऑफ फ्लाइट 2h/g। यस मैम 2h। तो 2, अब h देखो कितनी है, h क्या होती है, फ्रॉम द ग्राउंड, तो यस मैम ग्राउंड से h कितना है, भाई पूरी हाइट h है, ऊपर कैपिटल से H। h माइनस h, ठीक है, h माइनस h/g। जी ये क्या आ गई तुम्हारी, ये आ गई रेंज। रेंज। तो वेलोसिटी निकाल ली हमने, वेलोसिटी √2gh चाहिए, मतलब ये मैंने इतना क्यों करके दिखाया है कि तुम लोगों को बर्नौली थ्योरम लगानी आ जाए कैसे लगानी है। ठीक है, तो बस प्रेशर लिखना है और एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो रेंज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम √2h/g। ठीक है, अब मोर एक्यूरेट फॉर्मूला देखो क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का, मैंने क्या लिखवाया है √2gh, h ये वाली हाइट है h, 2gh। अब देखो हमने इसमें क्या लिखाया है तुम्हें, √2gh 1 माइनस ah/ab। अब देखो जो एरिया ऑफ होल है और जो एरिया ऑफ इस पूरी बॉडी का है इसको कंपेयर करो, एरिया ऑफ होल बहुत लेस है ना एज कम्पेयर टू ए बी, यस मैम। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो यस वेलोसिटी मैम। ऑफ फ्लक्स कितनी आ जाएगी यहाँ से, √2gh। अगर ये कंपेरेबल होते हैं ए एच और ए बी तो ये पूरा फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, ओके मैम। तो एरिया ऑफ होल अपॉन एरिया ऑफ बी और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि होल छोटा होता है तो एक कंपैरिजन में लिखेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ √2g स्मॉल h आंसर आएगा। ठीक है, ओके मैम। यस ये देखो ये भी कराया है, रेंज निकलवाइए कि कैसे आएगा क्वेश्चन। ए वेरी स्मॉल हॉल इज पंचर्ड एट द डेप्थ h on one side of the container filled with water, find the range r। तो रेंज हमने अभी निकालनी सीखी है, और वैल्यू ऑफ h सच दैट द रेंज। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन करो, इसमें पूछा है हमने रेंज निकाल ली, अब पूछा है कि वो h की वैल्यू बताओ जिसकी वजह से रेंज मैक्सिमम आए। तो मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं, रेंज को वो कर दो, डेरिवेट वो डिफरेंशिएट। करना। हाँ तो करो, जो ये r निकाला है यहाँ पे, ये जो r है इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू h, तो रेंज मैक्सिमम कितने पे आ जाएगा वो मुझे बताओ। तो रेंज मैक्सिमम आएगा जब इसको सॉल्व करोगे h/2 पे, कितने पे, h/2। रेंज इज मैक्सिमम
h/2, यानी कंटेनर अगर तुम्हारा पूरा h हाइट का है, ठीक है, कैपिटल H हाइट का है, तो तुम्हें जो पंचर करना पड़ेगा जिसकी वजह से रेंज मैक्सिमम आए वो कहाँ होना चाहिए, बीचों बीच h/2 होना चाहिए, तो रेंज जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी। यस मैम। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हें याद भी रखना है। अच्छा ये वाला करो, क्या कह रहा है कि इसमें मैम जो है कंटेनर शो नहीं हो रहा है, हम्म कंटेनर शो नहीं हो रहा है। हाँ हाँ मैं बताती हूँ। एक स्मॉल होल है किया गया है एक कंटेनर के डेप्थ पे, ठीक है, ए वेरी स्मॉल होल पंक्चर एट द डेप्थ h, मान लो ये h डेप्थ पे किया गया है होल, तो बताना है कि जो बीकर है वो कितने समय में एम्प्टी हो जाएगा, बस। तो ये तुम्हें पता है, यहाँ पर एरिया मान लो होल का AH है, वेलोसिटी यस मान मैम। लो VH है, ये सरफेस की जो भी है। अब तुम्हें निकालना है कि एम्प्टी कितने समय में हो रहा है, मतलब क्या पूछना चाह रहा है, ये फ्लो पूछना चाह रहा है ना, तो तुम्हें क्या टाइम पूछना चाह रहा है, तो क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए, dt निकालना है, तो dt कैसे निकालें, देखो फ्लो किस रेट से हो रहा है वो निकाल लिया तो टाइम आ जाएगा। यस मैम। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाओ, सरफेस पे लगाते हैं जैसे, फिर इंटीग्रेशन से करते हैं, तो किसी x हाइट पे मान लो कि किसी x हाइट पर ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये रेट ऑफ फ्लो है किसी x पे, अगर मैम हम सरफेस पे वेलोसिटी इसकी v1 लेते हैं हम्म और v2 लेते हैं सरफेस पे कुछ भी पॉइंट ले पे, लो, पॉइंट पे v2 लिए। पॉइंट पे मतलब होल जहां से पंचर किया है यस होल, मैम। ठीक है, और मैम होल जो होल पे सरफेस है हमारा एरिया आएगा वो AH लिया मैंने, ठीक है, और हमने जो सरफेस पे लिया वो A लिया। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन करना कॉन्टिन्यूटी लगा दो ना, कि मतलब सर किसी इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट पे जब पानी था तो वो पूरा ऊपर तक था t=0 पे, मतलब इनिशियली जो पानी था एकदम पूरे अपने हाइट पे h हाइट पे था, तो है। यस हमने मैम। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दी, फिर हमने माना कि किसी टाइम t पर जो पानी है वो x हाइट नीचे आ गया, तो वहां पर क्या लिखोगे, वेलोसिटी क्या हो गई, कितने टाइम नीचे, कितने फ्लो से वो नीचे आया है, वेलोसिटी लिखो, रेट ऑफ फ्लो लिखो जो कि वेलोसिटी है, रेट ऑफ फ्लो। देखो मैं एक बार आप खुद करा दो ना। हाँ मैं ही कराती हूँ, मान लो कि ये कंटेनर इनिशियली इतनी हाइट पे था, टाइम t=0 पे, जिसकी हाइट यहाँ से लेके h हाइट पर है, ठीक है, यस। इतना है। अब मैंने क्या माना कि इसी t पे, t पे जो है ये पानी पे ड्रॉप होते होते यहाँ आ गया, ठीक है, ये इतना ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब ये होल यहाँ किया गया है, तो ये होल से कितनी हाइट ऊपर है, मैंने मान लिया ये होल से x हाइट ऊपर है, इस होल की एरिया मानना AH, इस होल से वेलोसिटी मानी VH, ठीक है, सरफेस पे वही VS वेलोसिटी, AS इसका एरिया, तो देखो कैसे लगाया, VS AS इक्वल्स टू AH VH, यस लगा मैम। दिया, इतना कर लिया होगा। अब देखो आगे क्या करना है, अब तुम्हें दिख रहा है कि भाई जो वेलोसिटी है हमें रेट निकालना है कि भाई बीकर कितने टाइम में एम्प्टी हो जाएगा, मतलब सिंपल सी बात है, वो वेलोसिटी का रेट पूछ रहा है, फ्लो पूछ रहा है इसका,
ड्रॉप होने का मतलब जो फ्लूइड बाहर जा रहा है, इस कितने रेट से बाहर जा रहा है, तो कितना रेट से बाहर जा रहा है बताओ। ये एक्स, ये पहले एच था, अब जो है किसी टी टाइम पर ये एक्स हो गया, तो वेलोसिटी एरिया तो सेम रहेगा। वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, dx बाई dt, dt क्योंकि मैंने अब ये कितने हाइट, ये एक्स है, x yes ma'am डिस्टेंस है, और किसी टी टाइम पे निकाला है कि भाई कितने रेट से फ्लो कर रहा है dx बाई dt से, और ये कितना रहेगा ah। अब हमें पता है यहाँ से जो वाटर बाहर जाता है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट 2g। h अब कितना आएगा यहाँ पे वेलोसिटी, हाइट कितना आएगा x 2g x x, ये 2g x आ गया। अब इस इक्वेशन को x वाले को एक तरफ ले आओ, dt वाले को एक तरफ ले लो, जैसे कि dt वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ, तो dt तो अकेला ही है dt, और ये बनेगा as अपॉन, देखो ah को इधर ले आओ और 2gx को भी ले आओ, तो as अपॉन ah रूट 2gx नीचे आएगा और ये dx ऊपर। तो क्या कह रहा है, देखो इनिशियली हाइट कितनी थी h, इनिशियली टाइम 0 था, हाइट कितनी हो जाएगी, फाइनली एम्प्टी हो जाएगा बीकर, तो पानी की हाइट 0 हो गई, किस समय yes पर ma'am होगी, टी टाइम पे, ये टी निकालना है। ठीक है, तो ये जब टी अब आगे जाके इंटीग्रेट कर दोगे ए एस बाई ए एच तो बाहर आ जाएगा, और 1/√2g कॉमन, ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, 1/√x का इंटीग्रेशन कर दो कितना आएगा, और उसको h से वो कर देना, लिमिट रख देना, तो कितना बनेगा ये अंडर रूट, ये आएगा, इसको सॉल्व करके देखो 1/√x dx, h से 0 तक तुमने रख दिया, तो इसको सॉल्व करोगे तो टाइम जो बनेगा तुम्हारा, टी टाइम कितना आएगा, ए एस अपॉन ए एच अंडर रूट 2h बाय जी। तो जब भी क्वेश्चन आए, फ्लक्स वाले क्वेश्चन आए, कितने समय में पानी खत्म हो जाएगा, तो इसमें हमें क्या करना है, yes ma'am इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज करना है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज कर लिया यहाँ पे। अब आती है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होगा, कोई बताएगा, हमने पढ़ा था क्या, आइडियल फ्लूइड विस्कस होता है, no ma'am हाँ आइडियल फ्लूइड विस्कस नहीं नहीं होता, होता और सरफेस टेंशन भी आइडियल फ्लूइड में 0 रहती है, yes ma'am तो यही हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो विस्कस फ्लूइड क्या होता है, देखो विस्कस फ्लूइड में ये वही है कि विस्कस फ्लूइड जो होगा ना, इसमें हर वेलोसिटी, हर जो फ्लूइड है ना वो एक एक लेयर में फ्लो करेगा, ठीक है, और हर लेयर की जो वेलोसिटी रहेगी वो कुछ और वेलोसिटी रहेगी, जैसे यहाँ पे ये जो फ्लूइड है वो लेयर में फ्लो कर रहा है, और इस लेयर की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग वेलोसिटी रहेगी, और वेलोसिटी कैसे डिफाइंड होगी, कि जो ऊपर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, yes जो ma'am उससे जो उससे नीचे नीचे से वाली कम लेयर है उसकी उससे कम, और जो बिल्कुल ग्राउंड वाली लेयर होगी उसकी वेलोसिटी नियरली 0 रहती है, नीचे होगी यानी वेलोसिटी नीचे जाओगे तो डिक्रीज होती चली जाएगी। yes ma'am तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम लोग, फर्स्ट लेयर से डाउनवर्ड जाएंगे तो वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी। decrease तो ये होता है विस्कस फ्लो, कि हर फ्लो, हर लेयर की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है। अब देखो अगर अलग अलग वेलोसिटी होती है तो रिलेटिव मोशन हो गया लेयर्स के बीच में, भाई ये लेयर अलग वेलोसिटी से चल रही है, ये लेयर अलग वेलोसिटी से चल रही है, ये अलग वेलोसिटी से चल रही है, yes ma'am तो रिलेटिव मोशन आएगा, yes और ma'am रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए हमारा फ्रिक्शन भाई साहब जरूर आता है। friction तो विस्कस फ्लूइड में किसका कॉन्सेप्ट आता है, फ्रिक्शनल फोर्स friction का, का ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है उसी को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। विस्कस yes ma'am फ्लूइड मतलब विस्कस फ्लूइड हो गया, सबका अपना अलग अलग वेलोसिटी, और विस्कोसिटी हो गई कि उस फ्लूइड पे लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो friction हमारा force विस्कोसिटी है। तो ये विस्कोसिटी जो फ्रिक्शन फोर्स है ये किसके बराबर होता है, देखो ईटा ए डीवी बाई डी। dx अब एक एक चीज की बात समझो क्या है, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ किसी का वो ऑन है भाई माइक, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है हमारा ईटा। भाई विस्कोसिटी के लिए कोफिशिएंट लगाया है। ए क्या है, एरिया, किसका एरिया है, लेयर का, ठीक है। ए इज द एरिया ऑफ द लेयर। डीवी बाई डी एक्स क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, भाई जितना नीचे आते जा रहे हो वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। तो v इज द वेलोसिटी, x इज द लेंथ, तो लेंथ के हिसाब से वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv बाई dx। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ से आया है ईटा ए dv बाई dx, यानी ये ऐसे था, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट। इन दोनों को साथ में लिख दोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि ईटा आता है, ठीक है। तो ईटा आया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो एसआई यूनिट क्या है ईटा की, एसआई यूनिट ऑफ ईटा क्या है, पॉइजली, क्या है, पॉइजली। और सीजीएस में क्या लिखते हैं, पॉइज, सीजीएस इज पॉइज। और इन दोनों का रिलेशन भी देख लो, एक पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज। तो ये इन तीनों का आपस में रिलेशन भी है। तीसरा आता है वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है, देखो जिसमें जो dv बाई dx रहे ना, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। dv बाई dx क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो ये मेरी लेयर्स है, अब मान लो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मैं मानती हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कितना है, मान लो ये डिस्टेंस में मान लेती हूँ 1 मीटर है, ठीक है। अब 1 मीटर नीचे जाओगे फिर तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, वो मिलेगी 15 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 मीटर नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी मिलेगी 10, ठीक है। फिर 1 मीटर में नीचे जा रही हूँ तो मुझे वेलोसिटी मिल रही है 5। तो मुझे हर 1 मीटर के चेंज पर वेलोसिटी क्या मिल रही है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है ना, 20, 15, 10, 5। तो इस केस में dv बाई dx क्या है, कांस्टेंट है। सेम। तो जब ये कांस्टेंट रहता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोफाइल, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि किसी भी रेट से चेंज हो सकता है, dv बाई dx कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, स्टोक्स लॉ क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा कि जब भी विस्कस फ्लूइड में एक सॉलिड बॉल को हम लोग ड्रॉप करेंगे, ठीक है, एक सॉलिड ड्रॉप है, सॉलिड बॉल है। अब जो विस्कस फ्लूइड जो अभी पढ़ के आए हैं उसमें एक सॉलिड बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। मुझे बताओ क्या होगा जब भी कोई बॉल को ड्रॉप करोगे विस्कस फ्लूइड में, विस्कस फ्लूइड इस पे क्या, कौन सी फोर्स लगाएगा, बताओ। ये क्या होगा जब विस्कस फ्लूइड में आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, देखो अभी तुमने ड्रॉप किया है, ठीक है, इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा। भाई किसी चीज को जब ड्रॉप कर रहे हो तो वेट तो रहेगा ही रहेगा, वेट कहाँ जाएगा, वेट लगेगा, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, नीचे वेट एक्ट करेगा, ऊपर बायोंट फोर्स। अब एक बात बताओ, जब ये जो बॉल है विस्कस फ्लूइड में ड्रॉप हो गई है तो सिंपल सी बात है, किसकी वेलोसिटी, किसका डेंसिटी ज्यादा है, बॉल का, है ना, तभी सिंक हो गई है। तो डेंसिटी ऑफ बॉल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तभी ये ड्रॉप, ठीक है। अब देखो अगर ये नीचे सिंक हो रही है तो सिंपल सी बात है नीचे एक्सीलरेट हो रही है ये किसी अमाउंट से, नेट फोर्स कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, तभी ये एक्सीलरेट हो रहा है, एफ नेट नीचे आ रहा है।
तो अगर मैं लिखती हूँ mg माइनस बायोन्ट फोर्स इक्वल्स टू एफ नेट आता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे जैसे बॉल नीचे जाती जाएगी एक और फोर्स आएगा जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे, जो कि कौन सा फ्लूइड लगाएगा भाई? विस्कस फ्लूइड। विस्कस। अब कोई और फ्लूइड होता तो विस्कस फोर्स नहीं आता, बस यही इक्वेशन बनती। अब विस्कस फोर्स आ गया तो विस्कस फ्लूइड है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगा, और वो कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। है ना भाई, mg माइनस बायोन्ट फोर्स, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शनल। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो यस कैसे मैम। लिखोगे? नेट फोर्स नीचे है, तो ये नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? देखो ऊपर की तरफ एफ वी लगेगा। ठीक है, अब एक बार इक्वेशन लिखो कैसे बनेगी इक्वेशन। अब mg एक बार माइनस। बताओ, जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा ये एफ नेट, मुझे बताओ बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? बोलो भाई, नीचे जाता जा रहा है, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा ना ऊपर की तरफ, यस मैम। तो एक्सेलरेशन कम होती जाएगी धीरे धीरे बॉल की, यस मैम। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि बॉल क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी बीच में। स्टॉप हो जाएगी मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया, जीरो। यानी फोर्सेस बैलेंस हो गई। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि भाई जैसे जैसे बॉल नीचे जाती जा रही है, इक्विलिब्रियम नीचे बॉल जाती जाएगी, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगता जाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक्सेलरेट करती रहती बॉल नीचे, क्योंकि कोई रिटार्डिंग फोर्स है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, जो कि इस एक्सेलरेशन को कम करता जाएगा। तो एक पॉइंट के बाद ये बैलेंस कर लेगा। करो बैलेंस। mg किसके बराबर हो जाएगा? mg नीचे लग रहा है, ऊपर लगने वाले फोर्स बायोट फोर्स प्लस एफ वी। ठीक है, एफ वी ये इसके बराबर हो गया। अब हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है कि भाई इस बॉल पे कितना फ्रिक्शन फोर्स। देखो इक्वेशन लगानी सीखो तुम, यहाँ से तुम्हें इक्वेशन लगाने आनी चाहिए कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर विस्कस फ्लूइड में ड्रॉप करेंगे तो कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। तो फ्रिक्शन फोर्स एडिशन है, तो फ्रिक्शन फोर्स निकालना चाहेंगे तो कैसे आएगी? mg माइनस बायोट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है भाई? यहाँ देखो, ये रहा स्टोक्स लॉ। इस स्टोक्स लॉ में जो विस्कस ड्रैग लगता है वो किसके बराबर होता है? देखो 6 पाई ईटा आर वी। ये स्टोक्स लॉ कहता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट विस्कस फ्लूइड में जाता है तो वहां पर एक विस्कस ड्रैग लगता है, यानी वही विस्कस फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 6 पाई ईटा आर वी। ईटा क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस। वी क्या है? उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो यहाँ से ये तुम्हें याद रखना है, ये फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी स्टोक्स लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पाई ईटा आर वी, तो यहाँ पे एफ वी की वैल्यू रख दो 6 पाई ईटा आर वी इक्वल्स टू mg फोर्स कैसे लिखेंगे भाई? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस कितना है? आर क्यूब, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वी। ठीक है, बायोट फोर्स कितना लगेगा? बायोट फोर्स क्या रहेगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस हम कैसे लिखते हैं? mg। और mg कैसे लिखते हैं? मैंने क्या बोला है? हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। डेंसिटी किसकी आती है? लिक्विड की। वॉल्यूम हम लिक्विड का लिख नहीं सकते, इसलिए किसका लिख सकते हैं? बॉडी का। कल यही सिखाया था ना बायोट फोर्स में। बायोट फोर्स क्या होता है भाई? जितना फ्लूइड का वेट डिस्प्लेस हुआ है। तो वेट कैसे निकालेंगे? mg। और m कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो देखो बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लो। यहां से देखो क्या निकल के आएगी तुम्हारे पास? वीटी। वीटी कौन सी वेलोसिटी है? टर्मिनल वेलोसिटी। वीटी कौन सी वेलोसिटी है बच्चों? टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है कि ये बॉल किस पॉइंट पर आके जब स्टॉप हो जाएगी उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी।
क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी हो गई ना। अब यहाँ पर फोर्सेस क्या हो गई, बैलेंस हो गई। एक बात बताओ, जिस पॉइंट पर फोर्स बैलेंस होंगी, mg जो है एफ वी और बी के बराबर हो गया, फोर्स बैलेंस हो गई इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पर मान लो इस बॉल की वेलोसिटी vt है। अब जो ये बॉल है, अब ये किस वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, vt वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी। तो अगर टर्मिनल वेलोसिटी निकलवाने का सवाल आता है तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एफ वी इक्वल्स टू एम जी माइनस बी। तो वी टी इज द टर्मिनल वेलोसिटी, आगे फॉर्मूला तुम्हें गिवन होगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो तुम आगे से निकाल लोगे, ठीक है। और डायरेक्ट अगर रिलेशन आए तो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ये याद कर लो। टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर, और आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, कोई टर्मिनल वेलोसिटी का एग्जांपल देखो, जैसे कि सॉलिड, जैसे मान लो ऊपर क्लाउड से जो रेन ड्रॉप्स आती हैं, है ना, जो स्नो फॉल होती है ना, ये अगर मान लो अगर ग्रेविटी जी से ही एक्सीलरेट होते आए पता नहीं कितनी हाइट से, तो इनकी स्पीड क्या रहेगी भाई, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं हो जाएगी भाई, ऊपर पता नहीं कितनी हाइट से, ये क्लाउड कितनी हाइट पे होते हैं, वहां से अगर ये एक्सीलरेट होती आए ग्रेविटी वैल्यू जी से 9.8 मीटर पर सेकेंड से, तो ये जो ड्रॉप की वेलोसिटी है ये बहुत ज्यादा हो जाएगी भाई, एक्सीलरेट हो रही है, हाँ या ना। और ये वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी तो फिर पर जब बॉल आके, जब ये ड्रॉप आती हैं तो क्या इनकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है, नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये आसमान में आती 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 एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये टर्मिनल वेलोसिटी से फ्लो करना शुरू करती है, तो किसी अप टू h हाइट तक ही वेलोसिटी बढ़ेगी, एक पॉइंट पे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे क्योंकि विस्कस ड्रैग फोर्स लगेगा। तो जिस पॉइंट पर तुम्हारे फोर्सेस बैलेंस हो गए, अब जो तुम्हारी बॉल है वो सेम वेलोसिटी से ही फ्लो करेगी, जिसे बोलते हैं टर्मिनल, इसलिए इसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। यानी यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस है, अब जो ये ऑब्जेक्ट है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा क्योंकि फोर्सेस, नेट फोर्सेस जीरो है, ठीक है भाई। तो यहाँ से तुम्हारा थ्योरी वाला पोर्शन खत्म होता है। करना क्या है, क्या सॉल्व करना है, पी वाई क्यू, ठीक है, पी वाई क्यू सॉल्व करना है, हो जाएंगे। यस मैम। ओके, ओके मैम, बाय बाय एवरीवन। बाय मैम, नोट्स को रिवाइज टेक कर लिया केयर। करो और पीवाई क्यू जरूर लगाओ, एक महीना ही बचा है अभी, ठीक है। यस मैम, टेक केयर। बाय बाय।